शैली पार्क एक किशोर सुंदर लड़की कटक, ओडिशा में रह रही थी। उसके माता पिता की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। वह दुखी थी, हमेशा अपने माता पिता के साथ यादों को याद करती थी। उसके पिता को गन नामक एक गैंगस्टर ने गोली मार दी थी, इसलिए शैली अकेले अपना जीवन जी रही थी। उसने अकेलेपन और शिथिलता से लड़ने का अपना तरीका खोज लिया था। अक्सर टीवी देख रही थी और संगीत सुन रही थी। शैली पास के सरकारी हाई स्कूल में जाती है। शैली के माता पिता के पास उसके लिए केवल एक इमारत के अलावा कुछ नहीं बचा था, जिसे वह किराए पर किसी को देने से मना करती है। शैली सिर्फ एक औसत छात्र थी। वह बहुत दयालु थी, अक्सर जानवरों को खिलाती थी और गरीब लोगों को पैसे देती थी। एक दिन एक अंधी महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। शैली ने उसकी मदद की। शैली और उसके दोस्त कक्षा के बाहर देख रहे थे। फटे कपड़े पहने एक युवा लंबा सुंदर आदमी एक बिल्ली के साथ खेल रहा था। हालांकि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन वह आदमी बहुत आकर्षित कर रहा था। लड़कियां उसे घूर रही थीं। शैली ने अपनी सहेली से पूछा कि यह लड़का कौन है। लड़की कहती है, एली जंग। स्कूल का बदमाश और उसका प्यार वॉरेन जे की कहानी एक ऐसी है जो साहस, जुनून और अप्रत्याशितता से भरी हुई है। स्कूल के गलियारों में वॉरेन जे का नाम एक डरावने बदमाश के रूप में जाना जाता था। वह न केवल अपने उम्र के बच्चों को बल्कि अपने से बड़े लड़कों को भी सबक सिखाने में माहिर था। उसकी ताकत और आत्मविश्वास ने उसे एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया था जिसे हर कोई चुनौती देने से डरता था। एक दिन स्कूल के मैदान में एक बड़ा हंगामा हुआ। कुछ बड़े लड़के शैली पार्क के साथ बदतमीजी कर रहे थे। शैली, जो अपनी शांत और सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उस स्थिति में असहाय महसूस कर रही थी। तभी वॉरेन जे वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन लड़कों को चुनौती दी। वॉरेन ने अपनी ताकत और कुशलता से उन लड़कों को ऐसा सबक सिखाया कि वे कभी भूल नहीं पाए। उसने एक लड़के के दांत तोड़ दिए जो शैली के साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। उसकी हर हरकत ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल एक बदमाश था, बल्कि एक ऐसा इंसान भी था जो अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उस घटना के बाद वॉरेन सीधे शैली के पास गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके शब्दों में एक अनोखा आत्मविश्वास। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, हे ब्यूटी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझसे शादी करो, कोई सवाल मत पूछो। शैली, जो इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से हैरान थी, ने धीरे से जवाब दिया, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। हाउ डेयर यू प्रपोज मी। वॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बायोडाटा पढ़ लूंगा। उसकी बातों में एक सच्चाई और दृढ़ता थी जिसने शैली को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस चौंकाने वाले पल ने दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वॉरेन का प्यार और शैली की समझदारी ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाने का वादा किया जहां हर चुनौती को वे साथ मिलकर पार करेंगे। एली जांग अपनी बिल्ली छाया के साथ पहली बार शैली पार्क से मिलते हैं, और वह भी एक बादलों से ढकी चांदनी रात में। अंधेरी रात में गगन पर पतले बदले उड़ते दिखाई दे रहे थे। चंद्रमा अपनी मंद रोशनी बिखेरते हुए बादलों की परत में कहीं सी छिपी हुई थी, जिससे चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बन गया था। शहर की सुनसान गलियों में कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी और हवा में ठंडक के साथ एक अदृश्य उम्मीद की झलक भी थी। उसी मोड़ पर वाइल्ड एली जांग अपनी अनोखी चाल में चल रहा था। उसके बालों की खराब कसीदगी और चेहरे पर झलकते जंगलीपन ने उसे भीड़ से अलग कर दिया था। उसकी आंखों में साहस और जिज्ञासा के साथ वह अदम्य ऊर्जा से भरपूर था। साथ ही एली को उसकी सौतेली माँ ने पीटा और वह घर से भाग गया। उसकी नजदीक एक छोटी सी बिल्ली, जिसे उसने प्यार से छाया कहा था, खामोश कदमों में उसके साथ चल रही थी। छाया की चमकती आंखें मानो उस अंधेरे में भी रोशनी के दीपक हों, जो एली के अनकहे दर्द और जीवन के संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी। एली की सौतेली माँ ने उसके पिता को जहर देकर मार डाला था। एली को कभी किसी से प्यार नहीं मिला, इसलिए वह जानवर बन गया। इसी गुमसुम गलियों में शैली पार्क धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसकी चाल में एक अनायास सौम्यता और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह जानती हो कि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। शैली के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसकी चमक उस चांदनी के सुपाहस से कुछ कम नहीं थी। उस पल जैसे समय थम गया हो। दो परेशान आत्माएं गैरमामूली अंदाज में एक दूसरे की ओर खींची चली आई थीं। जब उनकी नजरें पहली बार मिली, दोनों में प्रेम हो गया। तो एली ने अपनी बिल्ली छाया की ओर हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, मानो चुपचाप धन्यवाद कह रहा हो कि इस रात ने उसे शैली से मिलवाया। उसकी गहरी संतुलित आवाज में हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई थी।
तुम्हारी आंखों में चांद की नरमी है। क्या तुम भी इस अंधेरे में वही तलाश कर रही हो जिसकी मुझे उम्मीद थी? शैली ने तुरंत अपने शांत लहजे में जवाब दिया। हर रात कुछ अनकही कहानियां लेकर आती है। शायद आज की रात हमारी किस्मत में लिखी हुई है। उस क्षण बादलों से झलकती चांदनी ने दोनों के चेहरे पर एक नरम रोशनी फेंकी और ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे से बात कर रही हों। एली का दिल उन पलों में धड़कने लगा, जबकि छाया की एक मीठी म्याऊं गूंजती रही, मानो वह भी इन अनजाने एहसासों का हिस्सा बनना चाहती हो। गली की ठंडी हवा में दोनों के कदम अनायास एक ही दिशा की ओर बढ़ पड़े, शायद एक ऐसे सफर की ओर जहां दर्द, उम्मीद और अनजानी कहानियां एक नए अध्याय की शुरुआत करती हों। उस बादलों से लिपटी चांदनी रात में एली और शैली के दिलों में एक अनोखी गर्माहट पैदा हो गई। यह छोटी सी मुलाकात एक संकेत थी कि बिखरे हुए दर्द और अधूरे ख्वाबों को बांधने वाला एक नया रिश्ता, एक नया परिवार और एक अनंत यात्रा की शुरुआत हो रही है। एली ने झिझकते हुए कहा, कृपया मुझे एक कमरा दीजिए, मैं इस अंधेरी रात में अकेला हूँ। शैली पार्क ने कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खोला। आइए, अंदर आइए, शैली ने कहा। उस कमरे में गर्म रोशनी और नरम छतरी के नीचे उस अंधेरी रात में एली ने न सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाई, एहसास किया कि जब कोई उसकी पीड़ा को समझकर उसका हाथ थाम लेता है तो अकेलेपन के काले अंधेरों में भी उम्मीद की किरण चमक उठती है। लेकिन उसी रात एक और मोड़ आया। वॉरेन जे, जिसका दिल शैली के प्रति एक तरफा मोहब्बत से भर गया था, अपने साथ दो दोस्त मैक्स और डेरन के साथ भारी सामान लेकर शैली के दरवाजे पर दस्तक देने आया। वॉरेन ने अपने शब्दों में साफ बात रखते हुए शैली से अनुरोध किया, जैसे आपने एली को जगह दी है, वैसे ही मुझे भी हॉस्टल में रहने दे। शैली ने शुरू में वॉरेन के अतीत की झलक, उसके झगड़ों, भिड़ंतों और लोगों को पीटने के किस्सों। वॉरेन की ईमानदारी और सुरक्षात्मक रवैये ने धीरे धीरे शैली का दिल जीत लिया। उसने महसूस किया कि वॉरेन में भी एक छुपा हुआ नेकी और सुरक्षा की भावना थी जिसके लिए वह हमेशा तैयार रहता था। आखिरकार शैली ने वॉरेन को भी हॉस्टल का हिस्सा बना लिया। इसी बीच हॉस्टल में नई उम्मीद की किरण उठ रही थी। एली को नई शुरुआत देने के लिए शैली ने उसका कटवाया हुआ बाल और नए कपड़ों की व्यवस्था की, जिससे वह एक नया व्यक्तित्व पा सके। उसी समय हीथर नाम की एक कमजोर सी लड़की भी हॉस्टल में आई। हीथर, जो ल्यूकेमिया से जूझ रही थी और जीवन के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, ने अपने साथ अपने दोस्त ओली वांग को भी लाया। ओली को स्कूल में उसके सीनियर्स द्वारा बार बार परेशान किया जाता था, जिससे उसकी आत्मा पर गहरा आघात पहुंचा था। रात के सन्नाटे में जब हॉस्टल की दीवारों पर पुरानी यादों और नए सपनों की गूंज थी, एली हैकिज़रेनिया एली कहता है, मुझे अकेलेपन का वो दर्द पता है, वो दर्द जो अनाथ, भिखारियों और विकलांगों के साथ होता है जिन्होंने अपना परिवार खो दिया है। मैं चाहता हूं कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें, उन्हें आश्रय दें, उन्हें प्यार और सहारा दें। शैली, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, वॉरेन, जो एक अनाथ आश्रम में पल बढ़ा था, और बाकी सभी की आंखों में उसी दर्द की चमक थी। सबने एली की बातों में अपने अपने अनुभव झांके और एक मूक सहमति में यह ठान लिया कि अब से वे मिलकर उन बच्चों और जरूरतमंदों के लिए कदम बढ़ाएंगे जिन्हें सचमुच मदद की जरूरत है। हॉस्टल की ऊन दीवारों से निकलती वो रात की ठंडी हवा, उम्मीदों भरी मुस्कान और दिलों में नई ऊर्जा, सब एक साथ मिलकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े। उनकी आंखों में एक ही सपना था, उन डरपोक अनाथ बच्चों, भिखारियों और उन लोगों के दर्द को मिटाना जिन्हें दुनिया ने भूल दिया था। हॉस्टल, एक नया परिवार। जब दुनिया ने उन अनाथ बच्चों को तन्हा छोड़ दिया था, तब एली जांग ने अपने अंदर एक अटूट जज्बा महसूस किया। अनगिनत दर्द और उदासी के बीच उसने ठान लिया कि वह उन बच्चों के लिए एक ऐसा परिवार बनाएगा जहां किसी को भी अपनेपन का अनुभव हो सके। एली जांग, एक साहसी और संवेदनशील युवक, ने उस परित्यक्त दुनिया को चुनौती दी। उसने अपने साथियों वॉरेन जे और शैली पार्क को इकट्ठा किया। इसी सोच से जन्मी थी हॉस्टल, एक ऐसा परिवार जो केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि दिल से जुड़े रिश्तों से बना था। वॉरेन जे, जिसकी वफादारी और हिम्मत ने हमेशा एली के साथ खड़ा रहने का विश्वास जगाया, ने अपने छोटे छोटे कदमों में भी एक बड़े सपने को संजोया। दूसरी ओर शैली पार्क ने उस परिवार को एक माँ जैसी ममता दी।
उसकी दयालुता, समझदारी और अपनत्व ने हर एक सदस्य के दिल में एक अनमोल जगह बना ली। लेकिन इस परिवार की राह हमेशा सीधी नहीं थी। उस समय अंदर ही अंदर उभरती चुनौतियां और बाहरी दुनिया की बेरहमी ने उनके सफर को कठिन बना दिया। इसी बीच ओली वांग, जो अपने अतीत के दर्द और संघर्षों की छाया लिए हुआ था, अपने चतुराई और रणनीति से अक्सर परिवार के हित में फैसले लेता था। कभी कभी उसकी सोच और उसके तरीकों में मतभेद देखने को मिलते। मैक्स और डेरिक वॉरेन के दोस्त थे। मैक्स बच्चों के लिए खाना बनाता था और डेरिक पैसों का इंतजाम करने के लिए बेकरी की दुकान चलाता था। उन्होंने विकलांगों, अनाथों, सड़क किनारे रहने वाले बच्चों की तलाश की जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, और फिर हीदर की उपस्थिति ने हॉस्टल के माहौल में हल्की खनक पैदा कर दी। वह एली के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखती थी, लेकिन उसका अतीत एक सीख, जीवन में प्यार के साथ साथ दुख और संघर्ष भी जुड़े रहते हैं। हीदर ने इस परिवार में उन जज्बातों को जागृत किया जो कि कभी कभी देखे नहीं जाते। जैसे जैसे दिन कटते गए, हॉस्टल ने अपने अंदर एक अटूट बंधन विकसित कर लिया। ये लोग सिर्फ गली के अनाथ नहीं रहे। उन्होंने मिलकर दिखाया कि परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द, खुशी और सपनों में साथ देना है। वॉरेन को कभी प्यार नहीं मिला, फिर भी वो हर मुश्किल का सामना अपनी एकजुटता, प्यार और विश्वास से करते रहे। एक दिन जब कुछ बाहरी गुंडे शहर के उन मुस्कुराते चेहरों पर निशाना साधने आए, तब एली जांग ने सिर उठाकर खड़ा हो गया। वॉरेन जे ने अपने दृढ़ कदमों से सामने वाले को चेतावनी दी। शेली पार्क ने अपने प्यार भरे अंदाज में सभी को एक दूसरे के करीब लाने का संदेश दिया, और ओली वांग ने अपनी चालाकी से स्थिति संभाल ली। हीदर, जिनकी आंखों में दर्द के साथ साथ प्यार की चमक भी थी, ने यह साबित कर दिया कि जब परिवार एक साथ हो तो कोई भी तूफान उन्हें हरा नहीं सकता। इस दिन ने हॉस्टल के सदस्यों को सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक जीवन भर का सबक दिया कि असली परिवार वही है जो संकट में भी एक दूसरे के साथ खड़ा रहे। एली, वॉरेन, शेली, ओली और हीदर, हर किसी ने इस कहानी में अपनी अलग रंगत भरी, जिससे यह परिवार न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि उन अनगिनत बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन गया जो कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते थे। कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद की किरण जरूर होती है। जब हम आपस में प्रेम, विश्वास और सहारा बांटते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हॉस्टल ने यह साबित कर दिया कि परिवार वह होता है जो हमारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हो और जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ दे।